वेलकम टू सरबरार यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा तज़किरा होता है कि ड्राई ट्रांसफार्मर क्यों नहीं इस्तेमाल होते, क्यों नहीं बनते, इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि क्यों नहीं इस्तेमाल होते, क्यों नहीं बना सकते, फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो मैंने कहा सब एक वीडियो में कवर कर दिया जाए और स्लाइड बना के, तो बजाय कि मैं अलग अलग बताता। तो ये इसमें वो सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो किसी से पूछे जा सकते हैं जॉब इंटरव्यू में। अच्छा, तो अभी तो मैंने रखा है वाई वी कैन बिल्ड हायर कैपेसिटी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। अब आप देखें कि एक बातचीत कर लेते हैं कि सवाल पूछा जाए कि भाई ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आयल का इतना खतरा होता है, आयल लीकेज हो जाता है। पिछले साल 2 साल पहले भी एक ट्रांसफार्मर से आयल गिरा था हैदराबाद में, और उसके नीचे कई लोग मर गए थे। टीवी पे इतना कवरेज आया था, और आए दिन वाकयात होते भी रहते हैं। तो सवाल ये होता है कि फिर ड्राई टाइप पीएमटी लगानी चाहिए। अब इसमें यह है कि लगानी तो चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। अगर हम आउटडोर में पीएमटी में ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर लगाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई पता नहीं कि यहाँ पर क्यों नहीं लगाए जाते। कुछ मैन्युफैक्चरर का मसला होगा, उनकी अपनी कार्टेल का मसला होता है, मैन्युफैक्चरर के उनकी अपनी मशीनों का मसला होता है, नहीं होंगी। वरना कोई सेंस नहीं है कि इस्तेमाल ना किया जाए, कि इतना आग उसमें से तेल निकलता है, लीक होता है, लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं। मैंने तो कई दफ़ा कोशिश की, लोग कहेंगे कि आपने क्यों नहीं लगवाए, मगर किसी ने मेरी सुनी नहीं, साफ बात है। क्योंकि आप भी कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी बातें हर कोई सुन रहा हो। बहुत से और फैक्टर होते हैं जो प्रेशर वर्क कर रहे होते हैं, जिनको बात करें भी तो ज़मीर जागे जब भी बात करें। तो वो तो आपको पता है कि लोगों का जागता है जब सब लोग मर जाएं। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो क्यों नहीं बन पाते ज़्यादा। देखिए, छोटे पे इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? खासतौर पर वहाँ तो करना चाहिए जहाँ पर कि अस्पताल है, आयल रिफाइनरीज हैं, कोई आयल का काम है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हैजर्ड है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, स्कूलों में लगा दें। लेकिन वो अलग एक बहस है जो कि कहना चाहिए कि टेक्नो पॉलिटिकल बहस हो जाती है। वरना तो कोई तुक नहीं है कि ना लगाए जाए, दुनिया भर में लगते हैं। हाँ, बड़ी कैपेसिटी के ये बन ही नहीं सकते तो लगाने का सवाल ही नहीं। बड़ी का मतलब क्या है? कि बड़े का मतलब ये है कि 25, 25, 30, 35 MVA से ज़्यादा के इनको बनाना मुश्किल होता है। तो देखें, इसके अंदर आयल नहीं है। स्लाइड तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन हम जो है वो अलग से बातचीत जारी रखेंगे। तो देखें, आप इसको फिजिक्स के हिसाब से देखें, इसमें जो लिखा है। तो फिजिक्स में यह है कि आयल के जो वाइंडिंग है जो ट्रांसफार्मर की, तो जब उसमें करंट फ्लो होता है तो हीट पैदा होती है। आपने सुना है कि हॉट स्टार्ट स्पॉट टेम्परेचर होता है वाइंडिंग के अंदर, कोर जो होती है बिल्कुल अंदर, वो टेम्परेचर होता है। उसको जो है वो ऑयल कैरी करता है, बाहर निकालता है, और फिंस के थ्रू, और कूलर कूलिंग जो सिस्टम होता है, रेडिएटर होता है, उसके थ्रू सर्कुलेट होता है, पंप भी लगे होते हैं, और उसको ठंडा करते हैं, टेम्परेचर को कम रखते हैं। तो ट्रांसफार्मर चलता रहता है। ड्राई टाइप में देखें, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर जो है वो आप कोई फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम करें। एयर का है, एयर तो वो तो वाइंडिंग तो कॉस्ट रेजिन के अंदर है ना, बिल्कुल ड्राई है, बाकी एयर है। तो फिर वो तो कैसे हीट को कैरी करेगी एयर उसमें से? इसका मतलब है कि वो गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ओवरलोडिंग जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनमॉनिटर्ड है मामला, तो हमें ज़रा मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं इस सेंस में। हाँ, जहाँ खतरात हैं, इंसानी जान को खतरा है, तो वहाँ तो बेहतर है कि कर लें इस्तेमाल। अब आप देखें कि इसके में एयर जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आयल से काफ़ी कम होती है। ठीक है, आयल की, एयर की 30 kV/cm होती है मुश्किल से, बिल्कुल ड्राई एयर हो, ह्यूमिडिटी ना हो। लेकिन आयल की तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा होती है पर सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 मिलीमीटर पे जो टेस्ट करते हैं 50 kV तक, 40 kV तक, उसको अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, 150 kV बन जाता है। तो उसकी जो आयल की जो है डाइलेक्ट्रिक इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बनाएंगे बहुत बड़े, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, उसका वजन बहुत ज़्यादा होगा, उसमें क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो ये उसका जवाब बनता है सिंपल। उसमें स्लाइड अपनी जगह है, उसको आप पढ़ लीजिएगा।
आपको पता है कि मैं स्लाइड देख के तो पढ़ता नहीं हूँ, और जो मेरे जहन में उस वक्त आता है तो मैं बताता हूँ। अब देखें, ये हॉट स्पॉट क्राइसिस इसमें आगे आगे खुद ही आ गया। और इसके अंदर सारा कुछ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो इंटरनल फ्लूइड होता है, हीट कन्वेक्शन जिसको आप समझते हैं ना, कन्वेक्शन, एक जगह से दूसरी जगह हीट को ले जाना, वो आयल करता है, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर आपको जो है ये देखिए, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है जियो मीट्रिक स्केलिंग, यानी कि अगर आप बड़े पैमाने बनाएं तो फिर मुश्किलात हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये आप देखें कि आर्किंग रिस्क है कि लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की, ये भी मैंने आपको बता दिया। और फिंगरप्रिंट मैंने बता दिया। फिंगरप्रिंट एक नया लफ्ज शुरू हो गया कई सालों से। इसका मतलब यही है कि जो बनाएंगे बहुत बड़ा होगा, किरणें ज़्यादा होने की वजह से वेट ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज होंगी, कॉस्ट ज़्यादा होंगी, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अगर आप एक सर्टेन लिमिट के बाद ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चरर ने बताया कि एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, यानी कि अगर आप 25 से कहें कि 40-50 का बनाओ तो ये कीमत जो है उस प्रोपोर्शन में नहीं होगी कि 20%, 10% बढ़े। वो हो सकता है कि 100% बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये बयान इसका बताया गया है कि आप ये बता सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट जो है सामने आ गया, मैंने पहले ही आपको बता दी है। जो वीडियो जो है बनाई है, तो मालूमात अपनी जगह होती है। अब इसका टिपिकल कंपैरिजन जो है ये एक मैट्रिक्स की शक्ल में, यानी मैट्रिक्स भी आपको पता है ना, नया लफ्ज कई सालों से चल गया है। हम लोग तो, आप लोग पुराने ज़माने में हम लोग कहे टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ। अब अगर आप कोई जगह कोई होगा नया बच्चा कहेगा सर मैट्रिक्स बना लेते हैं, और आप जो है घूम जाएंगे कि यार ये तो बड़ा एडवांस बच्चा है, नॉलेजेबल, ये मैट्रिक्स बनाएगा। हम तो मैट्रिसेस समझते थे, जो पढ़ी थी इतनी मुश्किल थी कि आज तक समझ में ना आई कि किस तरह सॉल्व करें मैट्रिसेस के सवालों को। अब बच्चा बच्चा मैट्रिक्स बना रहा है, छठी क्लास का। तो वो फर्क ही नहीं समझ रहे हैं कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है सिवाय एक चार्ट के है जो आपके सामने है। ये ड्राई टाइप लिखा हुआ है, और उसके आगे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि आई लिम्बस टेक्नोलॉजी है उनके दोनों के। यहाँ पर इन्होंने मुवाजना दिया हुआ है कि क्या किस कैपेसिटी तक के बना सकते हैं, और इसके मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकता है, वोल्टेज का ताल्लुक क्लियरेंस से है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है 36 36 kV तक बना सकते हैं, और उस पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। आपको पता है 750 kV के भी बने हुए हैं, सिंगल फेज में बने होते हैं बड़े ट्रांसफार्मर, बाई द वे 500 kV के जो वापडा एनटीडीसी में भी लगे हैं, तो सिंगल फेज हैं। और 7.5 750 kV का मैंने ग्रिड कोरिया में देखा था। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे थे, और आप यकीन करें कि एक सिंगल फेज कोर और दूसरी सिंगल फोर कोर आयल इमर्स थे, वो फासला जो था कई फिट का होता है, ऐसे लगे होते हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरह नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स यहाँ पर लगी हुई बनाई हुई है, और कोई ऐसी इसमें नई बात नहीं है। तो फिजिक्स डिक्टेट्स असेट आर्किटेक्चर, ये हेडिंग है इसमें लगी आदि। और फिजिक्स है, ये सब फिजिकल नहीं है, फिजिक्स है। यानी कि हीट को कंडक्शन, कन्वक्शन, हीट का जनरेशन, हीट को वहां से निकाल करके बाहर लाना, ये सारी चीजें होती है ना, ये जो है असल में, तो जो उसको कहते हैं। तो इसलिए आप देखें कि जो आप स्ट्रेस करें बताने पे, वो ये होगा कि अगर आप ड्राई टाइप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो वो छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ज़रूर करें। और ख़ासतौर पे जो गलियों में ओवरहेड पे लगे हुए हैं, वो तो मैं बहुत अरसे से तबलीग कर रहा हूँ कि वो सिंगल फेज लगा लें, और सिंगल फेज महंगे पड़ते हैं तो ड्राई टाइप का इस्तेमाल तो शुरू करें। एक ज़माने में कुछ ट्रांसफार्मर आए थे ड्राई टाइप, यहाँ पर लगे थे। तो इसको मुझे कोई पूछे कमेंट में कि क्यों नहीं लगाते, तो भाई मुझे नहीं पता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन छोटे ट्रांसफार्मर में लगा सकते हैं, खासतौर पे खतरनाक जगहों पे, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, स्कूलों, बच्चों के स्कूलों में, ओल्ड ओल्ड होम में, डिसेबल्ड बच्चों के स्कूलों में जो भाग नहीं सकते आसानी से, हॉस्पिटल में ज़रूर लगाने चाहिए। लेकिन इसके जो बड़े नहीं बन सकते, उसका वजह मैंने बता दी। उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी, और इंशाल्लाह ताला
मैं और भी वीडियो बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो उनको फिर ओवरलोड लोड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर लें तो अच्छा है। तो ये आज के वीडियो जो है ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह दूसरे उसमें आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।